70 और 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। अपनी खूबसूरती और बड़ी बड़ी आंखों से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाली बिंदिया गोस्वामी अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए भी जानी जाती थी। बिंदिया गोस्वामी के करियर की शुरुआत तब हुई जब हेमा मालिनी की मां ने उन्हें एक पार्टी में देखा। दरअसल बिंदिया की शक्ल युवा हेमा मालिनी से काफी मिलती जुलती है। ऐसे में हेमा मालिनी की मां को भी लगता था कि बिंदिया बिल्कुल उनकी बेटी हेमा मालिनी की कॉपी हैं। ऐसे में हेमा मालिनी की मां ने एक डायरेक्टर से बिंदिया को काम करने का मौका देने की गुजारिश की। इसके बाद बिंदिया को पहली फिल्म जीवन ज्योति मिली, लेकिन उनकी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई। हालांकि बिंदिया अपने काम से लोगों को खुश करने में कामयाब रही। इसके बाद उन्होंने अपने करियर में प्रेम विवाह, खट्टा मीठा, गोलमाल जैसी फिल्मों में काम किया। मेहरा से शादी कर ली, लेकिन उनकी शादी सिर्फ 4 साल ही चल पाए और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आपको बता दें कि बिंदिया विनोद मेहरा की दूसरी पत्नी थी। विनोद मेहरा से शादी के बाद बिंदिया ने एक्टिंग की दुनिया को भी अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्होंने साल 1984 में मशहूर डायरेक्टर जेपी दत्ता से शादी की। आपको बता दें कि जेपी दत्ता को बॉर्डर, एलओसी, कारगिल और रेफ्यूजी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इस कपल की 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है। अभिनय छोड़ने के बाद बिंदिया ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में अपना करियर जारी रखा। अब तक वह ऐश्वर्या रॉय, करीना कपूर और रानी मुखर्जी जैसी मशहूर अभिनेत्रियों के लिए पोशाकें डिजाइन कर चुकी हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने 2007 में रिलीज हुई फिल्म उमराव जान के लिए कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया था। इसी बीच एक फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान बिंदिया गोस्वामी से खास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कई खुलासे किए। इनमें से एक खुलासा करते हुए उन्होंने बताया था कि एक इवेंट के दौरान भारी भीड़ के बीच एक फैन ने उनकी ड्रेस फाड़ दी थी। दरअसल एक्ट्रेस 1980 में आई फिल्म टक्कर के प्रमोशन में बिजी थी, तभी उनके साथ ये हादसा हुआ। उस वक्त एक्ट्रेस महज 18 साल की थी। बिंदिया गोस्वामी के मुताबिक, मैंने एक खूबसूरत लेसी वेलवेट गाउन पहना हुआ था। हमारे आसपास काफी भीड़ थी। तभी एक आदमी ने पीछे से मेरा गाउन पकड़कर खींच लिया, जिससे वह फट गया। इससे मेरा पिछवाड़ा दिखने लगा। पर दीदी दोस्त ने इसे तुरंत संभाल लिया। उन्होंने एक अन्य फैन की कहानी सुनाते हुए बताया कि हर शाम कोई मेरे लेटर बॉक्स में एक लेटर छोड़ जाता था, जिसमें लिखा होता था, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और अगर तुमने इनकार किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। आपका दरवाजा। इस तरह की धमकियां पत्र में लिखी गई थी। मेरे भाई राजीव ने आखिरकार उसे पकड़ लिया और पता चला कि वह मेरा पड़ोसी था।